Hello students, today we will start with the chapter number 5, that is lines and angles. Today I will explain you angles made by the transversal. Here you can see there is two parallel lines, line L and line M. Here line L is parallel to line M. Parallel lines आपको पता है जिनको जितना मर्जी एक्सटेंड कर दो they will not intersect each other. वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसलिए ये जो साइन होता है ये पैरेलल का है, क्योंकि इसको हम जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाएं, नीचे से एक्सटेंड करें चाहे ऊपर से एक्सटेंड करें, इट विल नेवर मीट विद ईच अदर. ठीक है, सो दीज आर पैरेलल लाइंस. और पैरेलल लाइन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेलवे ट्रैक. आपको पता है रेलवे ट्रैक कैसे होता है, दोनों तरफ से आप जितना मर्जी जितना डिस्टेंस कवर कर लो रेलवे ट्रैक में, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. क्लियर. और ये जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट कर रही है, दैट इज नोन एज द ट्रांसवर्सल. सो लाइन P इज ट्रांसवर्सल. सो आज हम इसके एंगल्स पढ़ेंगे कौन कौन से. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेबल द एंगल्स, जैसे एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये हमारे एंगल्स हैं. हमने सभी एंगल्स के नेम दे दिए हैं. अब हम देखेंगे. सबसे पहले वी विल राइट कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं. इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स वो वाले एंगल्स होंगे जो अंदर होंगे, लाइंस के अंदर आएंगे, जैसे 3, 4, 5, 6. सो अब इंटीरियर एंगल्स आर एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. अब हमने लिखने एक्सटीरियर एंगल्स. आपको पता चल गया होगा जो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो एक्सटीरियर एंगल होंगे जो इन पैरेलल लाइंस के बाहर की तरफ आएंगे. 1, 2, 7 एंड 8. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. अब आपके स्टार्ट होते हैं नेक्स्ट एंगल्स. वो हैं सबसे पहले आएगा पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को जरा ध्यान से देखेंगे आप. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में एक चीज़ का ध्यान रखना है. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है कि जैसे एंगल 1 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन में वो कौन सा एंगल आएगा. तो आपको सबसे बेस्ट मेथड है लर्न करने का कि फर्स्ट एंगल देखिए 1, फिर हमारे पास एक और एंगल है और थर्ड पोजीशन पे है 5. तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे जो एंगल होते हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे होते हैं. और रूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5. वाई? बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं. तो फर्स्ट हमारा पेयर आ गया एंगल 1, एंगल 5. ये हमारे फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए. उसके बाद अगर 3 देखेंगे, देखिए 3 है, उसके बाद 5 है एंड 7 है. तो हमने बीच मिडल एंगल को जो है वो नहीं लेना है, हमने थर्ड पोजीशन वाले एंगल को लेना है. सो 3 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 7. उसके बाद आता है 2 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 6 एंड 4 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 8. क्लियर. ये थे हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दोबारा से बता रही हूँ वो होते हैं जो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे होते हैं. बीच वाले एंगल को आपने इग्नोर करना है तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. और कॉरेस्पॉन्डिंग का रूल बोलेगा कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. नेक्स्ट है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंटीरियर आते हैं और एक एक्सटीरियर आते हैं. तो पहले हम करेंगे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. पेयर ऑफ alternate interior angles. अब यहाँ पे alternate पोजीशन पे कौन कौन से एंगल्स होते हैं वो देखेंगे. देखिए alternate में याद रखना है डायगनली पोजीशन. डायगनली होते हैं, जैसे डायगनल आपको पता है ना कि अगर आपके पास ये फिगर है तो डायगनल्स क्या होंगे, अपोजिट साइड्स के एंगल. सो सिमिलरली हमने डायगनल पोजीशन देखने हैं. अब क्योंकि वर्ड क्या है इंटीरियर एंगल्स, तो हम सिर्फ इंटीरियर को कंसीडर करेंगे. इंटीरियर कौन से 3, 4, 6 एंड 5. सो आपको सामने दिख रहा है कि 3 के डायगनली है एंगल 6 और 4 के डायगनली है एंगल 5. देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6 आएगा बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो ये पेयर ऑफ एंगल्स जो हैं वो
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और 4 किसके ऑल्टरनेट इंटीरियर है, वो है एंगल 5 के। क्लियर एवरीवन? सो ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर पे जाएंगे। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखिए, अब हमने एक्सटीरियर कंसीडर करना है, तो एक्सटीरियर एंगल्स में हमने जो बीच वाले 4 एंगल्स इंटीरियर है फुल इग्नोर करने हैं। हमने देखना है, बस एज्यूम कर लो कि यही एंगल एग्जिस्ट करते हैं 1 2 7 8। तो 1 के डायगनली ऑब्वियसली क्या होगा 8 और 2 के डायगनली होगा 7। तो हमारा जो 1 है उसका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर रहेगा एंगल 8 और 2 के ऑल्टरनेट एक्सटीरियर रहेगा एंगल 7। ये हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। उसके बाद आता है हमारी लास्ट प्रॉपर्टी आती है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये लिख सकते हो, या तो इसके लिए आप एक चीज़ लिख सकते हो और, या इसको बोल सकते हो को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हो, ठीक है। क्या है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मतलब इंटीरियर एंगल की बात हो रही है कहाँ पे, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सबसे पहले तो आपने देखना है कि इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 3 4 5 6। ट्रांसवर्सल कौन सी है, P। तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, मतलब इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड वाले एंगल कौन से, 3 और 5, ठीक है। और अगर राइट साइड की बात करें तो 4 और 6, ठीक है। या इनको बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स, अगर आपको इतना लंबा नहीं लिखना है तो इसका रूल बोलता है, पहले तो लिख लेते हैं 3,5 है को इंटीरियर एंगल्स और 4,6 है को इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए इसका रूल क्या बोलता है कि जब हम इन दोनों को, ये देखिए जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। या ये नहीं लिखना चाहते, और जो को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका रूल बोलता है दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। वो सप्लीमेंट्री होते हैं, और सप्लीमेंट्री आपको पता है क्या होता है कि व्हेन सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर इसका रूल बोलेगा एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा को इंटीरियर एंगल्स। एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अब आपका जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स हो गया। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपने अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आ गई तो आप अगली एक्सरसाइज बहुत आराम से कर लेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5.2। Now we will start with the exercise 5.2, question number 1. Here in question number 1 you are asked, state the property that is used in each of the following statements. आपको नीचे statements आएंगी एक एक करके, आपने properties बतानी है कौन सी यूज़ हो रही है। और फिगर है आपके पास, ये आपके पास 2 पैरेलल लाइन्स है, लाइन A एंड लाइन B। ये आपकी 2 पैरेलल लाइन्स हैं और इन पैरेलल लाइन्स को 2 ट्रांसवर्सल कट कर रही है, एक ये और एक ये, और आपके एंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ A पैरेलल टू B, अगर A लाइन B के पैरेलल है देन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। अब हमने बताना है कि इसमें प्रॉपर्टी क्या यूज़ हो रही है। देखिए 1 और 5 जो है आपस में इक्वल दिए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फिर सेकंड को इग्नोर करके जब थर्ड पोजीशन वाला एंगल इक्वल हो जाता है एक ही तरफ का, तो उनको बोलते हैं, क्या प्रॉपर्टी यूज़ होती है, क्यों इक्वल है वो, बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकेंड पार्ट है हमारा इफ एंगल 4, अगर 4 जो है वो 6 के इक्वल है देन
A इज पैरेलल टू B। उसने बोला है कि 4 जो है वो 6 के इक्वल है, तो A जो है वो B के पैरेलल होगा। अब देखिए 4 और 6 जो है वो क्या है, डायगोनल पोजीशंस पे। अगर हम इसको इग्नोर करें तो इंटीरियर एंगल्स हैं और वो डायगोनल पोजीशन पे हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। क्लियर। उसके बाद आती है हमारी थर्ड पार्ट, इफ एंगल 4 + 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन A पैरेलल टू B। अगर आपका 4 और 5 देखो, दिस इज ट्रांसवर्सल, लेफ्ट साइड में पेयर ऑफ क्या है, दोनों ऑल्टरनेट, पेयर ऑफ क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और उनका सम कितना है, 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हमने अभी की थी, इसको बोलते हैं, या तो आप बोल सकते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, या आप सीधा लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स। रीजन आएगा को इंटीरियर एंगल्स। अब जो हमने प्रॉपर्टीज़ की थी वो सारी की सारी इसमें अप्लाई हो गई हैं, तो इससे आपका क्या है, रिवीजन भी हो गया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 वी आर गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये आपको फिगर गिवन है, आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये कौन कौन से एंगल्स हैं। ठीक है, A is parallel to B and C is the transversal and angles हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर। अब हमें सबसे पहले लिखने हैं विच आर द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम यहाँ 1 से स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है 1 है कॉरेस्पॉन्डिंग थर्ड पोजीशन वाला 5 के, फिर 2 का देखते हैं, 2 है 6 के, एक एक एंगल छोड़ते जाएंगे। फिर इस तरफ से देखेंगे 4 है 8 के, और एंगल 3 है 7 के। सो ये हमारे पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सेकेंड पार्ट इज राइट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर, पहले इंटीरियर एंगल्स कौन से, ये अंदर वाले 2, 3, 5, 8। तो ऑल्टरनेट मतलब डायगोनल पोजीशन पे 2, 8 के एंड 3, 5 के। क्लियर। देन आता है हमारा थर्ड पार्ट है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब 3, 8, 2, 5। ठीक है, वो कौन से हैं, 3, 8 एंड 2, 5। क्लियर। फोर्थ पार्ट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से होती है, जैसे एक वी ये है आपके पास, इसी वी की वर्टेक्स से हमने दूसरा वी बनाया। ठीक है, और ये जो एंगल है आपस में क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। तो मतलब अगर ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट। ये एंगल 3 है, एंगल 4 है, तो एंगल 3 और 4 जो हो जाएंगे वो वर्टिकल अपोजिट। मतलब बेसिकली जहाँ पे एक्स बनेगा। ठीक है, दोनों तरफ से याद कर सकते हो। तो ये इसके वर्टिकल अपोजिट और ये इसके वर्टिकल अपोजिट, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल। क्लियर। तो अभी हमने इस फिगर से वर्टिकल अपोजिट एंगल देखने। देखिए पहले ये वाला एक्स बन रहा है आपका, एक्स बोल रहे हो या वी बोल रहे हो। जैसे ये सिंपल एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स एक वी दूसरा पी, 1, 3 के 2, 4 के। फर्स्ट पेयर आ गया 1, 3, 2, 4। यहाँ पे भी ये x बन रहा है, या एक वर्टेक्स से 2 वीज लगा दो, एक वी और ये दूसरा वी। तो वर्टिकल कौन से हैं, 5, 7 एंड है 6, 8।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने प्रॉपर्टीज़ की थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सारी चीज़ें आपकी यूज़ हो चुकी हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम है, यू वांट टू आस्क मी, यू वांट टू मेक वीडियो ऑन एनी अदर प्रॉपर्टी, आप चाहते हो कि मैम इसके ऊपर वीडियो दोबारा से बना दो, डेफिनेटली आई विल मेक। सो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कोई सजेशन रहेगी तो भी आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।